क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 9 का बी, जिसका 33 नंबर प्रश्न है। एक मछली नदी के पानी की धारा के विपरीत जिस वेग से चल सकती है उसके 6 गुने वेग से नदी के पानी की धारा के साथ चलती है। यानी एक मछली है जो पानी की धारा के विपरीत वेग से, यानी पानी की धारा के विपरीत, यानी कि अगर मान ली जाए धारा यहाँ पे पूरब की ओर बह रहा है तो मछली चल रही है उसके विपरीत यानी कि पश्चिम की ओर। तो यानी इसमें मछली पानी की धारा से विपरीत चलने पे इसमें बोला गया है एक मछली नदी के पानी की धारा के विपरीत जिस वेग से चल सकती है उसके 6 गुने वेग से, यानी कि उसके 6 गुने अधिक वेग से नदी के पानी के धारा के साथ चलेगी। यानी कि अगर मान लिया जाए नदी की धारा पूरब की ओर बह रही है तो उसी ओर अगर मछली तैरेगी तो उस पानी के 6 गुने वेग से वो चलेगी, उसके 6 गुने वेग से नदी की पानी की धारा के साथ चलेगी। यदि नदी की पानी की धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बहती है, यानी कि नदी की पानी की जो धारा है वो 5 किलोमीटर पर घंटा के वेग से बह रही है, तो यहाँ पे मछली की अपना वेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है एक मछली नदी के पानी की धारा के साथ विपरीत जिस वेग से चल सकती है उसके 6 गुने वेग से नदी की पानी की धारा के साथ चलती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे माना कि सबसे पहले मछली का अपना वेग इसमें मानेंगे, तो माना कि मछली का अपना लिखेंगे, मछली का अपना वेग क्या है, अपना वेग, तो मछली का वेग हम मानेंगे x किलोमीटर पर घंटा, ये मछली का वेग हो गया। अब यहाँ पे मानेंगे ये हो जाएगा, इसमें बोला गया है पानी की धारा के विपरीत जिस वेग से चलती है, यदि नदी की पानी की धारा 5 किलोमीटर पर घंटा के वेग से बहती हो, तो यहाँ पे पानी की धारा के साथ अब लिखेंगे पानी की धारा के साथ मछली का वेग, यानी जो पानी की धारा बह रही है उसके साथ अगर मछली चलेगी तो उसका वेग क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा मछली का अपना तो खुद का वेग x है, ये x का मान ही तो हमें ज्ञात करना है कि अब मछली का वेग क्या है। तो मछली का वेग हम मान लेंगे कि उसका खुद का वेग x है, यानी कि वो x किलोमीटर पर घंटा के आवर से वो नदी में तैर रही है। तो पानी का खुद का वेग हमारा है यहाँ पे 5 दिया हुआ है, नदी के पानी की धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रही है, तो मछली का वेग क्या होगा, अगर ये मछली अगर पानी की धारा के वेग के साथ चलेगी तो उसका दोनों का वेग आपस में जुट जाएगा, क्योंकि मछली तो 1 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चल रही है और जो नदी का धारा है वो 5 किलोमीटर पर घंटा के वेग से बह रही है। तो यदि अगर मछली और पानी की धारा दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलेगी तो दोनों का वेग इसमें ऐड होगा, तो हो जाएगा x + 5 किलोमीटर पर आवर। यदि वो मछली पानी की धारा के साथ चलेगी तब इतना वेग होगा। और अगर इसमें हम लिखेंगे और अगर मछली पानी के विपरीत यहाँ पे अगर मछली विपरीत धारा के साथ चलेगी तो उसका वेग, अगर मान लिया जाए ये मछली यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर
मछली पानी के धारा के अगर विपरीत दिशा में चलेगी तो वो उसका वेग हो जाएगा यहाँ पे x-5 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये यहाँ पे मछली अगर पानी के जो पानी जो बह रही थी अगर उसके साथ मछली अपना वेग के साथ अगर चले तैरेगी तो वो हो जाएगा x+5 किलोमीटर पर घंटा। और अगर यहाँ पे वो मछली अगर विपरीत दिशा में चलेगी यानी विपरीत दिशा में अगर तैरेगी तो उसका वेग माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यह अगर मान ली जाए यहाँ पे एक तालाब है और इसमें अगर नदी है, ये अगर इसमें इस तरफ यहाँ पे पानी बह रही है और अगर मछली इस तरफ चलेगी तो वो इसका वेग x है और इसका यहाँ पे ये 5 किलोमीटर पर घंटा के दर से ये पानी यहाँ पे बह रही है। तो इसमें अगर ये इस तरफ से मछली चलेगी तो इसका वेग यहाँ पे कम है और इसका वेग यहाँ पे अधिक है, तो इसमें से ये घट जाएगा क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रही है। तो मछली अगर धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो उसका वेग यहाँ पे x-5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और अगर धारा के साथ चलेगी तो इसमें मछली और धारा का वेग दोनों का आपस में जुड़ जाएगा, तो ये x-5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। इसके बाद अब हम लिखेंगे प्रश्न से। अब इसमें बोला गया है नदी के पानी की धारा के विपरीत जिस वेग से चल सकती है उसके 6 गुने वेग से, यानी जिस वेग से मछली विपरीत धारा में चल सकती है तो किस वेग से चल रही है, तो ये हो जाएगा x-5 किलोमीटर पर घंटा के वेग से वो नदी में विपरीत दिशा में चल रही है। तो इसमें विपरीत जिस वेग से चल रही है तो विपरीत इस वेग से चल रही है तो उसके 6 गुने से, यानी इसके 6 गुने से नदी के पानी की धारा के साथ चलती है। यानी इसके 6 गुने से नदी के पानी की धारा ये था तो इसके साथ 6 गुने से चलती है। तो इस यानी कि जब वो मछली नदी के पानी के धारा के साथ चलती है तो वो 6 गुना अधिक दूरी तय करती है, मतलब 6 गुना वो तेज चलती है मछली। और अगर नदी के पानी के धारा के विपरीत वो अगर चलती है तो इसमें 6 कम हो जाएगा, ये 6 अधिक हो गया क्योंकि ये धारा के साथ चल रही है मछली तो ये 6 गुना अधिक तेजी से चल रही है, तो इसमें हम 6 से गुना करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे x+5 इंटू ये हो जाएगा x-5, तो ये यहाँ पे हो गया x+5 और ये x-5। ये जो हमारा x+5 है वो मछली पानी की धारा के साथ चल रही है तब इसका वेग है, और ये x-5 है तब मछली यहाँ पे पानी के धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तब हमारा वेग है। तो प्रश्न में बोला गया है कि पानी यहाँ पे पानी की धारा के विपरीत जिस वेग से चल सकती है उसके 6 गुने वेग से नदी के पानी की धारा के साथ चल सकती है। तो नदी के पानी के धारा के साथ अगर मछली चलती है तो वो 6 गुना अधिक वेग से चलती है, यानी कि इससे ये 6 गुना ज़्यादा अधिक है। तो इसे बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 6 से गुना करेंगे क्योंकि मछली इसके साथ चलती है तो ये 6 गुना अधिक वेग से तैर रही है नदी में। तो ये 6 गुना ये कम है ये, और ये 6 गुना अधिक है, इसलिए हम इसमें 6 से गुना करेंगे तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो अब इसे हम हल करेंगे, ये हो जाएगा x+5 बराबर ये हो जाएगा 6 में x गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6×5 = 30। अब ये आ जाएगा हमारा x - 6x बराबर -23 और ये हो जाएगा -5, तो ये आ जाएगा माइनस में 5x और ये हो जाएगा -35। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा, x बराबर -35 बट्टा में हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल 5 से 7 बार में, यानी कि हमारा x का मान आ गया 7। तो हम x माने थे यहाँ पे मछली का अपना वेग, तो x का मान हमारा यानी कि अतः मछली का अपना
वेग आ गया, वेग बराबर 7 किलोमीटर पर घंटा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चौंतीस नंबर हमारा प्रश्न है, एक खेत 15 दिनों में जोता जा सकता है यदि खेत की 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन अधिक जोती जाए तो काम 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो प्रतिदिन जोती जाती है, साथ ही खेत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेंगे, माना कि इसमें बोला गया है भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो प्रतिदिन जोती जाती है। तो हम मान लेंगे कि प्रतिदिन, माना कि प्रति, ये इस तरह से होगा, प्रतिदिन x हेक्टेयर में है यहाँ पे भूमि, ये हो जाएगा x हेक्टेयर भूमि जोती जाती है। यहाँ पे हम मान लेंगे कि भूमि प्रतिदिन x हेक्टेयर जोती जाती है। तो यहाँ पे खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक खेत 15 दिनों में जोता जा सकता है, यानी 15 दिनों में 15 दिन में खेत जोता जा सकता है और एक दिन में 1 हेक्टेयर भूमि जोती जाती है। तो यहाँ से हम खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 15x हेक्टेयर। 15x हेक्टेयर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन x हेक्टेयर भूमि जोती जाती है और एक खेत 15 दिनों में जोता जा सकता है, यानी 15 दिन में पूरा खेत को हम जोत सकते हैं और उसमें थोड़ा सा एक हेक्टेयर भूमि है जो जोता जाता है एक दिन में। तो पूरा टोटल हो जाएगा 15 दिन में हम पूरा खेत को जोत सकते हैं। तो 15x से गुना करेंगे तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब इसमें बोला गया है यदि 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन अधिक जोती जाती है, तो 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन अधिक जोता जाएगा। तो अधिक किस में जोता जाएगा? जो यहाँ पे एक दिन भूमि जोता जाता है उसमें 10 हेक्टेयर भूमि अधिक जोती जाती है। तो प्रतिदिन यहाँ पे 1 हेक्टेयर भूमि जोती जाती है। तो अब इसमें बोला गया है कि 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन अधिक जोती जाए। तो जोती जाए किस में? तो 1 किलोमीटर तो प्रतिदिन जोता जाता है, ये 1 किलोमीटर प्रतिदिन इसमें होता है। तो x में हम 10 ऐड कर देंगे। यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है यदि 10 हेक्टेयर भूमि अधिक जोती जाए, तो एक दिन में 1 हेक्टेयर भूमि जोती जाती है और 10 हेक्टेयर भूमि अधिक जोतेंगे तो 10 इसमें हम ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाता है? जोती जाए तो काम 10 दिनों में ही समाप्त हो जाता है। तो यानी काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 10 से हम इसमें गुना कर देंगे क्योंकि जब ये एक हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन जोता जाता था, लेकिन अगर हम 10 हेक्टेयर भूमि अगर हम अधिक जोतेंगे तो वो काम 10 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो ये 10 दिन में समाप्त हो जाएगा तो 10 से गुना करेंगे और 10 हेक्टेयर अधिक जोती जाती है तो हम x में 10 को जोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो जाता है? तो भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, खेत 15 दिन में जोता जाता है तो इसका क्षेत्रफल है 15x। तो पूरा हमारा टोटल है हमारा 15x। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 100, ये हो जाएगा 15x। इसे हम 10x माइनस 15x बराबर -100 करेंगे तो ये हो जाएगा
-5x बराबर -100। तो ये x का मान आ जाएगा यहाँ से -100 बटा -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 20 बार में कैंसिल। तो ये आ गया x का मान 20, यानी कि x का मान जो हम यहाँ पे माने थे 1 हेक्टेयर भूमि जोती जाती है, तो इसका हमारा मान आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः प्रतिदिन जोती जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल हमारा होगा, x का मान आया है। तो यहाँ पे 15, इसमें बोला गया है 15 दिनों में जोता जाता है, तो खेत का क्षेत्रफल हमारा था 15x, तो इसमें 15 में हम x से गुना कर देंगे, x का मान 20 आया है, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 300 हेक्टेयर। ये इसका आंसर हो जाएगा।